हम जो भी जीवन में डेली रूटीन में काम करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। इसको हम कहते हैं जागृत अवस्था। जैसे अभी हम जाग रहे हैं, अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो जागृत अवस्था में आता है। सब कॉन्शियस माइंड हमारी स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था है। और अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारी सुसुप्ति अवस्था है। सुसुप्ति यानी कि डीप स्लीप जिसको बोलते हैं। तो तीनों स्तर हैं। डीप स्लीप में हमारे संस्कार गहरे होते हैं। हम जो भी अभी बोल रहे हैं, जो भी कृत्य कर रहे हैं, उन सब के संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। और जो भी रिपीटिशन बार बार किया जाता है, जो भी कृत्य को हम बार बार सोचते हैं, जो भी हम कृत्य बार बार करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो ये कहना कि परमात्मा हमें अच्छा बुरा बना रहा है, परमात्मा किसी को गरीब बना रहा है, परमात्मा किसी को अमीर बना रहा है, परमात्मा किसी को जल्दी काम करने से फल दे रहा है, परमात्मा किसी को बहुत डिले करता है, ये कहना एक हमारे कृत्यों का जिम्मेवारी किसी तीसरे पे, आप पे नहीं, मेरे पे नहीं, किसी तीसरे पे डाल देनी है जिसको हम जानते नहीं। अभी एक ही एंटिटी है, संपूर्ण विश्व एक ही है और संपूर्ण विश्व मेरे से ही है। अगर मैं नहीं हूं तो संपूर्ण जो बाहर की व्यवस्था है वो है ही नहीं, क्योंकि संसार शुरू होता है मुझसे। मान लिया इस संसार का अस्तित्व हमारे लिए कब से है? मेरे लिए संसार का अस्तित्व उस समय से है जिस दिन से मेरा जन्म हुआ। उससे पहले ये संसार था या नहीं था मेरे को कुछ नहीं पता। भले ही मैंने कहीं किताबों से पढ़ लिया हो, भले ही मैंने किसी से सुन लिया हो कि कोई थे उससे पहले थे, क्योंकि वो सब लिटरेचर है, वो हमारे अनुभव में नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अद्वैत ही है, एक ही तत्व है जिसको हम विभिन्न विभिन्न रूपों में जानते हैं। एक ही तत्व मेरे में है, एक ही तत्व वही तत्व आप में है, एक ही तत्व वही रामकृष्ण परमहंस में है, एक ही तत्व स्वामी विवेकानंद में है, और वही तत्व कृष्ण भगवान में है या राम में है। देश को आज जरूरत है विज्ञान की, लेकिन अगर विज्ञान बिना आध्यात्मिकता की नींव पे है, अगर वो उसमें आप अपने आप को भूलते जा रहे हैं, तो ऐसा विज्ञान आपको नाश कर देगा, आपका विनाश कर देगा। क्योंकि देखिए, आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि मैं अगले जन्म में इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो हम रिसर्च करते हैं, जो भी हम रिसर्च करते हैं वो गलत हाथों में चली जाती है। उससे बम बनते हैं, उससे मिसाइल्स बनती हैं, उससे देश का आज पूरे विश्व में कोरोना का सर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो इसका दुरुपयोग ही तो है, दुरुपयोग भी है, बिल्कुल दुरुपयोग है। और आज देश में पूरे विश्व में इतने हथियार हैं कि एक आदमी को 3 बार मारा जा सकता है, इतने हथियार हैं। तो भले हम इस दिशा में ना जाके कुछ ऐसी रिसर्च करें, लेकिन संपन्नता अगर हमें लानी है तो कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढनी होगी, नए विज्ञान के आयाम खोजने होंगे। जैसे आज जमीन बहुत कम है भारत में, अगर देखा जाए तो जमीन कम हो रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना हम ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करें जिससे जमीन के नीचे घर बनाया जा सके। कुछ हो रहे हैं, और कुछ ऐसे सस्ते मटेरियल हम क्यों ना इजाद करें जिससे हम कहते हैं जिसने मकान बनाने में कॉस्ट लगती है उससे आधी कॉस्ट में बनाया जा सके। क्यों ना हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या तकनीकी विकास करें जिससे पानी पे भी घर बनाया जा सके, आराम से बनाया जा सके। तो इन दिशाओं में जो युवा हैं उनको सोचना होगा। देखिए, एक अपराधी या एक क्रिमिनल उतना घातक नहीं है समाज के लिए जितना वो आदमी घातक है जो धर्म के नाम पे देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि क्रिमिनल क्या करेगा? एक आदमी को मार दिया उसने, जिस आदमी ने 30 साल या 35 साल बाद मरना था वो आज मर गया सपोज। लेकिन अगर धर्म के नाम पे और सांप्रदायिकता के नाम पे अगर देश को या युवाओं को या हमारे समाज को बांटा जाता है तो इससे पूरा समाज रुग्ण हो जाता है, पूरा हमारा जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर किसी देश का सत्यानाश करना है तो उसको धर्म के नाम पे वहां के लोगों को लड़ा दो। तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में तो स्वामी विवेकानंद जी के विचार बहुत ही बहुमूल्य हैं।